का अवगाहन कर हम अपने अमूल्य जीवन को धन्य बना रहे हैं। सज्जनों, एक ऐसा शुभ पावन महीना है कि कार्तिक के महीना में हजारों लोग, लाखों लोग श्री धाम वृंदावन में पहुंचते हैं ठाकुर जी को मनाने के लिए कि किसी न किसी बहाने से एक बार वह माधुर्यमयी झांकी का दर्शन हो जाए, शायद हमारा जीवन धन्य हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान की कृपा से आप लोग सभी लोग बैठ करके विगत 3 दिनों से भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो कथा सुनने से पहले 2 बार नाम भगवान का संकीर्तन। भगवान का संकीर्तन क्यों किया जाता है? क्योंकि यदि 56 प्रकार का व्यंजन बनाया जाए और उसमें नमक ना डाला जाए तो वह भोजन जो है स्वादिष्ट नहीं लग सकता। इसी प्रकार जब तक भगवान के पवित्र नाम को हम अपनी जिह्वा से नहीं गाएंगे तब तक गोविंद की कथा हमारे हृदय में विराजमान नहीं होगी। इसलिए भगवान को प्रणाम करते हुए, अपनी वाणी को पवित्र करते हुए 2 बार नाम संकीर्तन। रामायण में भी वर्णन आया है, बोले लावण बिना भक्ति बिना नर सोहहि कैसे, ओ लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। तो सभी लोग प्रेम से गाएंगे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे, राधे राधे गो जय हो गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे तेरे नैना नौका के आधार, 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 जो जमीन में रम गयो भव से हो गयो पार, जो जमीन में रम गयो भव से हो गयो पार, जय राधे राधे
जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, श्रीमद् भागवत के पूर्व प्रसंग में अनशन व्रत परायण राजर्षि परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज ने ध्रुव जी के प्रसंग को श्रवण किया और वही प्रसंग आप लोगों के मध्य में बैठ करके हमने आप लोगों को श्रवण किया। भगवान न जाति देखते हैं, न भगवान ज्ञान देखते हैं, न भगवान आयु देखते हैं, न भगवान ये देखते हैं कि कोई धनवान है या निर्धन। भगवान केवल ये देखते हैं कि जो व्यक्ति मेरे पास आया है उसका मन कैसा। बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ये देखते हैं केवल कि जो मेरे पास आया है उसका मन कैसा। सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराया कि ध्रुव जी महाराज को भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन दिया। और मैंने कल बताया था कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुवजाया किं तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति परमया भक्ति प्रियो माधवा। सुदामा जी के पास कौन सा धन था? गजेंद्र कहाँ के पढ़े लिखे थे? व्याध की कौन सी जाति थी? और विदुर जी दासी पुत्र। लेकिन मैंने कल ये भी बताया था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को हो। यदि भगवान का भजन करने वाला कोई भी हो वह भगवत स्वरूप माना गया है। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर समस्त देवी देवता बिन बुलाए आ जाते हैं। केवल एक मनुष्य ही एक ऐसा है कि जिसको यदि निमंत्रण पत्रिका नहीं गई या बोल नहीं पाए तो वो आता नहीं। लेकिन भागवत में वर्णन आया है कि यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रा चतुर्दारी कथा प्रसंगा। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर समस्त तीर्थ, समस्त नदियां, समस्त देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। वह भूमि ऐसी पवित्र हो जाती है जहां पर एक बार भगवान की कथा हो जाए कि उसका वर्णन स्वयं भगवान शिव भी नहीं कर पाएंगे। शिव पुराण में एक कथा आती है कि एक बार भगवान शिव जो है माता पार्वती को नंदी पर बैठा करके चले, तीर्थों के लिए भ्रमण करने को निकले। तो कुछ दूर जब पहुंच गए, एक गांव के पास से निकलने लगे तो गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष था। वहां पर चबूतरा बना हुआ था। भगवान शिव उतरे और साष्टांग लेट करके पीपल के वृक्ष को प्रणाम करने लगे। भगवती ने सोचा, प्रभु आप इस वृक्ष को प्रणाम कर रहे हो? बोले, ये वृक्ष स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। जैसे नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, पशुओं में गाय और पौधों में पीपल का वृक्ष, बटवृक्ष, तुलसी का वृक्ष।
ये साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है, आंवले का वृक्ष। तो भगवान ने प्रणाम किया, देवी से भी कहा कि देवी तुम भी प्रणाम करो, ये विष्णु के स्वरूप है। क्योंकि पीपल की लकड़ी को कभी कोई जलाता नहीं है और काटता भी नहीं है। केवल पीपल की लकड़ी जो है वह यज्ञ की समिधा के काम आती है। जब कोई बड़ा यज्ञ होता है, राम यज्ञ हो, रुद्र यज्ञ हो, शिव यज्ञ हो, तो बड़े बड़े यहाँ कुंड बनते हैं, वहां पर पीपल की लकड़ी से हवन किया जाता है। और वैसे पीपल की लकड़ी जो है वह बृहस्पति की समिधा है। जब किसी को ग्रहों की शांति करानी होती है ना, तो नवग्रह शांति में पीपल के वृक्ष से बृहस्पति को आहुति देते हैं, जिससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो माता ने भी प्रणाम किया। आगे चले तो उसी गांव के बाहर एक घूरा लगा हुआ था। घूरा मतलब कचरा डालने की जगह। संपूर्ण गांव के लोग वहां कचरा डालते थे। तो भगवान ने नंदी से कहा रुको। जैसे नंदी रुके, भगवान उतरे और साष्टांग उस घूरे पर लेट गए। माता ने कहा भगवान ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप यहाँ इतनी गंदगी पड़ी है, इस जगह पर आप सीधे लेट गए, किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले देवी तुम्हें पता नहीं है, कुछ ही क्षणों, कुछ ही समय के पश्चात जो है यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होगी, इसलिए इस भूमि को हम प्रणाम कर रहे हैं। जिस भूमि पर भगवान की कथा हो जाती है वह भूमि पवित्र हो जाती है। इसलिए कथा की बहुत बड़ी महिमा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन भक्त ध्रुव की कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि यदि हमारे मन में दृढ़ संकल्प है तो भगवान अवश्य उसको पूर्ण करते हैं। कोई भी संकल्प आप अपने मन में कर लो। जैसे हमारे घर में बिटियां होती हैं विवाह के लिए और पैसे नहीं होते। कई लोगों के मुंह से सुनते हैं भैया 4 बिटियां हैं, कैसे इनका विवाह होगा? पैसा भी नहीं है और कोई आशा भी नहीं है। लेकिन जिस दिन विवाह के योग्य बिटियां हो जाती हैं, वह अपना भाग्य स्वयं भगवान के यहाँ से लिखवा करके आती हैं। पता नहीं चलता कि कब बेटियां घर से विदा हो गई। और बेटियों के विवाह में जो कर्जा बन जाता है माता पिता के ऊपर, यहाँ कितने लोग बैठे जो बेटियों का विवाह कर चुके होंगे। 1 वर्ष के अंदर संपूर्ण कर्ज जो है वह बेटियां जाती हैं तो 1 वर्ष के अंदर पूरा कर्ज चुक जाता है। एक मकान का कर्जा और एक बेटी के विवाह का कर्जा। आप मकान ले लो, प्लाट ले लो, यदि मकान बना करके उसमें रहने लगोगे तो धीरे धीरे 3 वर्ष के अंदर वह संपूर्ण कर्ज अपना चुकवा देता है। फिर आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने घर लिया था कर्जा हो गया। तो आज कहते हैं इनके मन में दृढ़ विश्वास है कि भगवान हमें मिलेंगे तो ध्रुव जी को मिलेंगे। यदि ध्रुव जैसी निष्ठा हम लोगों की भी हो जाए तो भगवान को मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं रहते कहाँ हैं भगवान? एक बार नारद जी ने पूछा प्रभु ये बताओ आप कहां पर रहते हो? तो भगवान ने कहा ना हम बसामि वैकुंठे, हम वैकुंठ में नहीं रहते। कोई कहता वैकुंठ में तो वहां नहीं रहते। ना हम बसामि वैकुंठे योगियेन हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गायन करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे पूजन करते हैं, हम उन भक्तों के हृदय में जाकर के निवास करते हैं। ध्रुव जी ने इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य किया। लेकिन एक दिन उनके जो भाई थे उत्तम, ये बड़े उद्दंड थे।
क्योंकि इनको तो भगवान मिले नहीं थे। तो उत्तम ने जाकर के कुबेर महाराज की विहार स्थली में स्वर्ग में जाकर के और उनकी बगिया को उजाड़ना प्रारंभ किया। जब बगिया को उजाड़ने लगे तो यक्षों ने आकर के समझाया, महाराज ये कुबेर महाराज की विहार स्थली है, आप इसको क्यों व्यर्थ को उजाड़ रहे हो? यदि हम वृक्ष लगा नहीं सकते तो वृक्ष काटने का हमारा वो नहीं है कि हम काटे वृक्ष। बार बार समझाया, नहीं समझे तो यक्षों के में और उत्तम में युद्ध प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। तो ध्रुव जी महाराज को जब पता चला तो ये अपनी सेना लेकर के गए युद्ध करने के लिए। स्वयंभू मनु महाराज आए, उन्होंने समझाया, बेटा तुम वो हो जिनको भगवान ने 5 वर्ष की उम्र में दर्शन दिया, तुम्हारा भाई उद्दंड था, इसलिए इन निरपराध यक्षों को मत मारो, इनने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कहने का मतलब है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, रामा धरी तुला एक अंग, तुलता ही सकल मिली जो सुख लग सत। सत्संग भी यदि कोई कर लेता है तो भगवान की कृपा हो जाती है। एक गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता। उस गांव में भागवत की कथा हुई तो सभी लोगों ने, जो संत जी कथा कर रहे थे, उनसे जाकर के निवेदन किया कि महाराज हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, यदि कोई उससे नाम बुलवा ले तो मैं जानू। संत जी ने कहा कौन व्यक्ति है? बोले अमुक व्यक्ति। बोले बुलाओ उसको। बुलाया। बोले बेटा राम राम। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बोले बेटा राम राम, फिर भी उत्तर नहीं दिया। तो उसको एकांत में बुला करके संत ने समझाया, बेटा तुम राम का नाम क्यों नहीं लेते? बोले मेरी मर्जी, मुझे नहीं लेना है। बोले तुम संपूर्ण कार्य करते हो तो भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? संत जी ने कहा बेटा भगवान का नाम अपवित्र लोगों को भी पवित्र कर देता है। जब कोई भी पूजन होता है तो पंडित जी मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। भगवान के नाम को बोल करके जब जल का मार्जन करते हैं तो बाहर से और भीतर से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इतना पवित्र नाम है परमात्मा का, तुम क्यों नहीं लेते? बोले मेरी मर्जी महाराज, मुझे नहीं लेना है। तो संत जी ने बहुत सुंदर समझाया उसको। बोले एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशा स्वमेधा वव्रतेन तुल्या, दशा स्वमेधो पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामेति न पुनर्भवाय। बेटा यदि एक बार तुम अपने जीवन में भगवान का नाम ले लोगे तो जानते हो कितना फल मिलेगा? बोले महाराज बताओ कितना मिलेगा? बोले एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशा स्वमेधा वव्रतेन तुल्या। जो व्यक्ति 10 अश्वमेध यज्ञ कर्म कर लेता है, जो 10 यज्ञों का फल प्राप्त होता है, वह एक बार के नाम लेने मात्र से हो जाता है। किंतु दशाश्वमेधो पुनरेति जन्मो, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर ऐसा नहीं हुआ जो एक ही जन्म में 10 अश्वमेध यज्ञ करे। भगवान श्री राम भी यहाँ आए पृथ्वी पर तो एक बार अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने मात्र। इतने बड़े बड़े राजा लोग भी नहीं कर पाते।
इसलिए 10 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, किंतु कृष्ण प्रणामेति न पुनर्भवा। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद या उनका नाम लेने के बाद फिर व्यक्ति का जन्म नहीं होता। माता के गर्भ में जो हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, ये आवागमन का चक्कर जो है हमेशा के लिए छूट जाता है। तो उसने धीरे से, संत जी ने जब बार बार समझाया तो उसने संत जी के सामने कह दिया, महाराज जी राम राम। और संत जी की कथा पूर्ण हुई, संत जी चले गए। संत जी ने लोगों को बता दिया कि इसने मेरे कहने से एक बार भगवान का नाम लिया है। अब तो कहते जिस समय उसकी मृत्यु हुई और यम के दूत उसको फांसी में फांस करके और प्राणों को निकाल करके ले गए, यमराज जी के सामने खड़ा किया। यमराज जी ने पूछा, चित्रांगद और विचित्रवीर्य से प्रत्येक प्राणी के कंधे पर 2 भगवान के दूत रहते हैं। एक का नाम है चित्रवीर और एक का नाम है विचित्रवीर। ये हमारे संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा करते हैं। भले ही व्यक्ति अकेला रह करके पाप करे, वो सोचे कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक परमात्मा देख रहा है, और दूसरे जो गण उन्होंने भेजे हैं वो चित्रवीर और विचित्रवीर देख रहे हैं, लेखा जोखा करते हैं। डायरी को खोला गया, इसने संपूर्ण जीवन में कितना पुण्य किया और कितना पाप किया। बोले महाराज क्षमा करना, इस जैसा पापी तो दुनिया में कोई नहीं है, इसने अपनी संपूर्ण जीवन में एक बार परमात्मा का नाम लिया है। तो उससे पूछा गया, ये बताओ तुम सबसे पहले क्या भोगना चाहोगे, पाप भोगना चाहोगे कि पुण्य भोगना चाहोगे? बोले देखो हमने जीवन भर पाप कर्म किया है तो वो तो बाद में भोग लेंगे, पहले एक बार जो हमने राम कहा है उसका हम फल भोगेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज धर्मराज की स्वयं बोलती बंद हो गई यमराज जी की कि राम का फल क्या होता, हम इसको क्या देंगे। तो दौड़े दौड़े ब्रह्मा को याद किया, ब्रह्मा जी आए, वो भी असमर्थ हो गए बताने में कि क्या फल दिया जाए। शंकर भगवान को बुलाया, वो भी आ गए। उमा कहाँ हूं मैं, उमा कहाँ हूं मैं, अनुभव हरि भजन जगत सब सकोना, सत हरि भजन जगत सब सकोना, सत हरि भजन जगत सब सकोना। भगवान श्री भी नहीं बता पाए जो 24 घंटे राम राम जपते हैं, इसका फल क्या है। तो बोले फिर, बोले स्वयं नारायण के पास चलो। तो पालकी सजाई गई, उस पापी को उसमें बिठाला गया। चारों देवता उस पालकी में लग गए। स्वयं यमराज जी पालकी में लग गए, ब्रह्मा जी लग गए, शिव जी लग गए और स्वयं इंद्र लग गए। इनको ये पता नहीं था कि एक बार के नाम लेने का फल कितना होता है। जैसे ही वैकुंठ में भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान से पूछा, प्रभु इसने एक बार आपका नाम लिया है, बताओ इसको क्या फल दे। बोले इससे बड़ा फल और कौन हो सकता है जिसने संपूर्ण बड़े बड़े देवताओं को अपनी पालकी में लगा लिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तोलनता ही सकल मिली, जो सुख लगो सत्संग। एक पल का सत्संग भी भवसागर से पार उतार देता है।
सत्संग का मतलब क्या है? सत माने अविनाशी परमात्मा का जो संग करा दे उसे सत्संग कहते हैं। जो परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, जितना समय दिया है, हर व्यक्ति का समय कीमती होता है, लेकिन अपने कीमती वक्त में से भी थोड़ा सा समय भगवान के लिए व्यक्ति निकाल लेता है। आज आप लोग देखो 3 दिन से इस भूमि पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। आपके घर में भी काम है तो काम तो जीवन भर बने रहेंगे, लेकिन परमात्मा की कथा हमें रोज रोज नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान के नाम को ज्यादा से ज्यादा बोलो और भगवान की कथा को सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भजन के प्रभाव से ध्रुव जी महाराज अपना संपूर्ण राज्य वैभव भोग करके और स्वर्ग लोक को चले गए साशरीर। मैंने कल बताया था, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम। इस संसार में जो आया है उसको जाना क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया गिर की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। इसलिए भगवान ने यदि हमें समय दिया है तो बैठ करके भगवान की कथा का गान करो, श्रवण करो। इसी में हमारा मनुष्य जीवन का कल्याण है। ध्रुव जी चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ध्रुव अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्कल को गद्दी पर बिठा करके स्वर्ग चले गए। इन्हीं उत्कल महाराज का जब बड़े हुए, विवाह हुआ, तो इनके यहां भी एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम पड़ा अंग। और अंग महाराज के यहां जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम पड़ा बैन। ध्यान से सुनना। जिनके परबाबा कितने बड़े भक्त थे कि स्वयं भगवान को प्रकट कर लिया ध्रुव जी ने। ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के बैन। लेकिन बैन राजा इतने उद्दंड हो गए तीसरी पीढ़ी में कि ये पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगे, ब्राह्मण संतों से द्वेष करने लगे। और कहते हैं, जहां भी वेद मंत्र सुनाई देते जाकर के पंडितों को मारते और बंद करवा देते। शास्त्र कहता है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। जिस समय व्यक्ति के मन में ब्राह्मणों के प्रति द्वेष पैदा होने लगे, जो भी व्यक्ति ब्राह्मण संतों से, गौ माता से द्वेष करने लगे, समझो उसका मिटने का समय आ गया है। पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी कहते हैं, श्रीधाम वृंदावन वाले, कि ब्राह्मण भक्ति ही भगवत भक्त की पहचान है। जो ब्राह्मण, जिसके अंदर ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा है, संतों के प्रति भक्ति है, गौ के प्रति भक्ति है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। जिस समय 4 लोगों के प्रति मन में अश्रद्धा उत्पन्न होने लगे, समझ लेना कि हमारा मिटने का समय आ गया। अब इतने बड़े उद्दंड राजा थे बैन के, कोई जो भी इनसे जवाब सवाल करता तो मार देते उसके लिए। संतों ने समझाया कि बेटा, तुम उस पवित्र कुल के हो कि तुम्हारे पर बाबा लोगों ने भगवान की भक्ति करी है, दर्शन प्राप्त किया है, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तो एक दिन जब संतों के लिए बैन मारने के लिए दौड़ा
तो संतों के श्राप से जैसे ही संत को मारा, संत ने श्राप दे दिया कि दुष्ट तेरी मृत्यु हो जाए। उसी क्षण बैन राजा जो था वह मर गया, राज सिंहासन सूना हो गया। बोले इस गद्दी पर कौन बैठेगा? तो सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, महाराज बैन के शरीर का संतों ने मंत्रों से मंथन किया, और जब मंथन किया तो उसके शरीर से एक सुंदर बालक का जन्म हो गया। उस बालक का नाम पड़ा पृथु। बोलिए पृथु जी भगवान की। ये भगवान का 8वां अवतार है पृथु जी। पृथु भगवान का जब अवतार हुआ, अपने पिता के पाप की वजह से संपूर्ण पृथ्वी सूख गई, अकाल पड़ गया। 12 वर्ष का अकाल पृथु के राज्य में पड़ा था। व्यक्ति 2-2, 4-4 कुंटल अन्न भी बोते थे तो 1 किलो भी पैदा नहीं होता था पृथ्वी से। ऐसा महान अकाल पड़ गया वहां पर। एक दिन ये बैठे बैठे सोचने लगे कि हमारी प्रजा जो है ये भूखों मर रही है, किस प्रकार प्रजा का पालन हो। क्योंकि जो सच्चे राजा होते हैं वह अपनी प्रजा का सबसे पहले हित चाहते हैं, बाद में स्वयं का हित चाहते हैं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के बराबर कोई पाप नहीं है। आज ये सोच रहे थे, सोचते सोचते मन में भाव आया कि आज हम पृथ्वी का ही वध कर देंगे। तो इन्होंने अपने हाथ में तलवार को लिया, पृथ्वी माता को मारने के लिए दौड़े। जैसे पृथ्वी माता को मारने के लिए दौड़े, सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, आज पृथ्वी माता ने गाय का रूप बना लिया और सामने खड़ी हो गई। राजन आप मेरा वध करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले हम जितना भी अन्न बोते हैं उससे एक हिस्सा भी हमको प्राप्त नहीं होता, तो आज हम तुम्हारा वध कर देंगे। पृथ्वी माता ने कहा, राजन मेरे वध करने से यदि आपकी सृष्टि, आपकी पृथ्वी हरी भरी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा वध कर दो, किंतु जब तक अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश नहीं करोगे तब तक जो है पृथ्वी हरी भरी होने वाली नहीं है। हम कर्म अच्छे नहीं करते और भगवान को कोसते। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं चैव कर्मणैव विपद्यते। हम यदि अच्छा कर्म करते हैं तो भाग्य भी अच्छा बनता है, और बुरा कर्म करें और सोचे कि भाग्य अच्छा बन जाए तो कभी नहीं बनेगा। राजन कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व हम कर्म नहीं करेंगे और भाग्य को कोसेंगे तो कभी भाग्य नहीं बनेगा। पृथ्वी ने जब बार बार समझाया पृथु के लिए, तो पृथु के मन में भाव जागृत हुआ और पृथु जी महाराज ने यज्ञ किया। जैसे यज्ञ किया, इंद्र के मन में भाव आया कि कहीं ये यज्ञ कर्म इनका पूर्ण विधिवत हो गया तो हमारी इंद्रासन्ना चली जाए। तो इंद्र आए और पृथु महाराज के यज्ञ में से घोड़ा को चुरा करके ले गए। लेकिन
जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ तो लास्ट दिन भगवान नारायण स्वयं कुंड से प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। इंद्र को शर्म लगी तो इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ में कर दिया, जिनका नाम था अर्ची। और इंद्र ने आकर के पृथु के लिए एक सुंदर विद्या सिखाई। उस विद्या का नाम था अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान विद्या जैसे इन्होंने सीखी कि कहीं भी जाना है तो अंतर्ध्यान होकर के चले जाते थे। इनके यहां जब पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रख दिया अंतर्ध्यान। पृथु के यहां जो पुत्र हुआ अर्ची के द्वारा, उसका नाम अंतर्ध्यान रख दिया। और आगे चल करके अंतर्ध्यान के यहां जो बेटा हुआ, उसका नाम पड़ गया हविर्ध्यान। अंतर्ध्यान के बेटा हविर्ध्यान, और हविर्ध्यान के यहां जो बेटा हुआ, उसका नाम पड़ा प्राचीन बरही। प्राचीन बरही राजा ने भी अपने जीवन में 99 यज्ञ किए, लेकिन शास्त्र कहता है इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधिं विनः केवला हेतु की भक्ति रुतपात एव केवलम। इतिहास और पुराण इसके गवाह हैं। यदि हमको कोई यज्ञ करना हो, अनुष्ठान करना हो, जप करना हो, भागवत करना हो, तो किसी योग्य विद्वान से उसका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। मुहूर्त के बिना किया हुआ कार्य में बाधा पड़ सकती है। पहले ब्राह्मणों के पास जाओ, अपने कुल के आचार्य के पास जाओ कि हम महाराज ये काम कराना चाहते हैं, आप जरा मेरे नाम से मुहूर्त का शोधन करो। क्योंकि बिना विधि से किया हुआ कार्य शून्य के समान होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। कई लोग मिलते, महाराज हम हर बार दुर्गा पाठ कराते हैं, महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान कराते हैं, स्वयं करते हैं। कई लोग बोलते महाराज हम स्वयं महामृत्युंजय जपते हैं। अच्छा ये बताओ कि यदि मेरे घर में जो तिजोरी रखी है और यदि तिजोरी की चाबी मेरे पास और मैं कहूं कि जाओ तिजोरी में से पैसा निकाल लो, तो क्या आप बिना चाबी दिए निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार मंत्र भगवान शिव ने संपूर्ण मंत्रों को कीलित कर दिया था। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड में 16,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 40,000 मंत्र हैं। संपूर्ण मंत्रों को भगवान शंकर ने कीलित कर दिया। कीलित मतलब तिजोरी की चाबी लगा करके, ताला लगा करके चाबी अपनी जेब में रख ली। आप कितना भी भजन करो, चाहे महामृत्युंजय जपो, चाहे गायत्री का मंत्र जपो, आपको कभी फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप उसके अधिकारी नहीं हो। ना तो आप यज्ञोपवीत धारण करते हो, ना शिखा है, ना चंदन है। आज कितने लोग बदलते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, चंदन नहीं लगाते, चुटैया नहीं रखाते, शर्म आती है उनके लिए। तो सबसे पहले कोई भी मंत्र जपना हो, अपने आचार्य से उसकी विधि पूछो कि हमें ये जपना है, इसकी जो कीलित किया था उसको पहले जागृत करो। जब मंत्र जागृत हो जाता है तो उसमें सिद्धि मिल जाती है। आज राजा प्राचीन बरही यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हैं और निरपराध घोड़ों की और बकरों की बलि चढ़ाते जा रहे हैं। इन्होंने स्वयं ने वेद पढ़ लिया। कई लोग हम लोगों से शास्त्रार्थ करते, महाराज ऐसी बात लिखी है, आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा है। शास्त्र के ऊपर कभी शंका नहीं करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा। शास्त्र ब्राह्मणों ने नहीं बनाया, शास्त्र तो हमारे ऋषियों ने बनाया है। हम जिस ऋषि की संतान, सप्त ऋषियों की संतान संपूर्ण भारत है। किसी का गोत्र वशिष्ठ है, किसी का उपमन्यु है, किसी का गौतम है, किसी का सांडिल्य है, किसी का कश्यप है, किसी का अत्रि है। सप्त ऋषियों के हम संतान हैं।
तो जिन ऋषियों ने सूखे पत्ते खा खा करके हजारों वर्ष जंगलों में रह करके तप किया है, उन्होंने वेद शास्त्रों को लिखा है। आज कई लोग कहते हैं अरे ये तो ब्राह्मणों ने बना लिया है। कितने अन्य समाज के लोग भागवत कथा कह रहे हैं। मैं ये बात मंच से इसलिए बता रहा हूं कि व्यास मंच की कुछ मर्यादाएं होती हैं। व्यास मंच पर के ऊपर बैठ करके स्त्री शरीर को कभी भागवत करने का अधिकार नहीं दिया गया। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। भागवत में स्पष्ट लिखा है व्यास कौन है? बोले व्यासाय विष्णु रूपाय। जो व्यास गद्दी पर बैठता है वह नारायण का रूप माना गया है। ये नहीं लिखा कि व्यासाय स्त्री रूपाय या व्यासाय बालक रूपाय। वहां तो ये लिखा है कि व्यासाय विष्णु रूपाय। पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो माताओं कि मुखारबिंद से जो भी व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है उसको जानते हो कितना पाप लगता है? उसको ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है और अपनी गुरु माता के साथ गमन करने का दोष लगता है। ये भागवत में लिखा है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी वक्ता महिलाओं को बुलाते हैं कथा करने के लिए। हाँ, यदि कोई कन्या 9 वर्ष से नीचे की है वो कर सकती है, लेकिन अन्य माताओं के लिए अधिकार नहीं दिया शास्त्र ने। आज प्राचीन बरही राजा जो है यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे, स्वयं ने वेद पढ़ लिया, मानो स्वयं प्रकांड विद्वान बन गए। वेद लोग पढ़ते हैं तो उसका अर्थ उल्टा सीधा निकाल लेते हैं। वेद पढ़ोगे तो अर्थ अलग होगा, सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि किसी जीव की हिंसा की बात लिखी है वेद में। लेकिन वेद का तो पहला सूत्र है अहिंसा परमो धर्म। वेद में किसी की हिंसा की बात नहीं लिखी। आज जो राजा प्राचीन बरही यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे और निरअपराध घोड़ों की और बकरों की बलि दे रहे। ब्राह्मणों ने समझाया कि महाराज ये वेद के विहित है। कई लोग ऐसे कई प्रकार का पूजन करते हैं जो शास्त्रों में नहीं दिया। ऐसा पूजन नहीं करना चाहिए जो शास्त्र में न लिखा हो। जो शास्त्र में लिखा हो वही पूजन करने का फल प्राप्त होता है। जब भी कोई यज्ञ करे योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुला करके मुहूर्त निकलवाएं, उसकी संपूर्ण सामग्री का पर्चा बनवाएं। यज्ञ में जो भी सामग्री लगती है साफ शुद्ध होना चाहिए। चावल, तिल, जौ, शक्कर, यहाँ तक की समिधा जो लकड़ी लगती है वह शुद्ध साफ धुली होना चाहिए। ये यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे, किसी की नहीं मान रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब इनका 99वां यज्ञ चल रहा था तो उसी यज्ञ में देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। जैसे ही नारद जी को देखा, प्राचीन वही राजा चरणों में लेट गए, प्रार्थना करने लगे, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज आप जैसा दिव्य संत स्वयं भगवान के स्वरूप मेरे यज्ञ मंडप में पधारे, मेरे बड़े भाग्य हैं। नारद जी ने कहा ये बताओ महाराज, तुमने इतने यज्ञ किए, क्या तुम्हारे मन को शांति मिली? बोले नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति रुत्पात एव केवलम। जब तक शास्त्र से सम्मत होकर के आप कोई पूजन भजन नहीं करेंगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। तो बोले आपको मन में शांति नहीं मिली, इसका कारण समझ सकते हो आप? बोले क्या? बोले आपने देखो निरअपराध घोड़ों की और बकरों की बलि चढ़ा दी। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि तुम जीव को दुर्गा पूजन के बहाने या देवी के बहाने या भद्रकाली के बहाने बलि चढ़ाओ। किसी भी देवी देवताओं को बलि पसंद नहीं है।
बोले जो ये तो शास्त्रों में लिखा था, वेदों में लिखा था, मैंने वैसा किया। बोले क्या लिखा था वेदों में? बोले यज्ञान समय पशून आलभेत, यज्ञ के समय पशुओं का आलंबन करो और उनकी बलि चढ़ा दो। तो मैंने चढ़ा दिया। नारद जी ने समझाया, राजन वेद कैसा है? बोले एक गुरुजी थे, उन गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा जाओ 1 किलो कुमारी का मांस लेकर के आओ। शिष्य को बुलाया, बोले प्रस्थम कुमारी का मांसम आनय, जाओ 1 किलो मांस लेकर के आओ। संस्कृत में कहा, बालक समझ गया, दौड़ करके गया। गमार पाठा का जो पेड़ होता है उसको लेकर के आया, उसके छिलके निकाल करके गूदा गूदा जो था वह गुरुजी को दे दिया, क्योंकि संस्कृत में मांस कहते हैं गमार पाठे के लिए। तो प्रस्थम कुमारी का मासम आनय, वह गया जाकर के ग्वार पाठा ला करके अपने गुरुजी को दे दिया। उन्होंने औषधि तैयार की और किसी भक्त को दे दी। इसी प्रकार वेद है, सुनोगे तो ऐसे लगेगा कि किसी जीव की हिंसा की बात लिखी है, लेकिन अर्थ कुछ और है। राजन आपने गलती कर दी। तो प्राचीन बरही की समझ में नहीं आया तो दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने। बोले एक किसान थे, वह 500 एकड़ का किसान था, लेकिन उसको एक आदत थी कि नित्य घर में जो चावल बनता था उस चावल में से माड़ निकलता था, वह नित्य गरम गरम माड़ पीता था। एक दिन की बात है कि बड़े बड़े लोग, विधायक जैसे, उसके यहाँ मिलने के लिए आए। उसकी घर में बैठिका में बैठे हुए थे। तो उसी समय में पत्नी ने घर में चावल बनाए और जैसे चावल बन करके तैयार हुए और कुंडी में गरम गरम माड़ निकाल करके रखा, अपने बेटे से कह दिया, बेटा जाओ पिताजी से जाकर के कह दो कि माड़ पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, और यदि ठंडा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये डांटते हैं, उनको आदत है माड़ पीने की। अब पुत्र ने विचार किया कि करोड़पति लोगों के बीच में मेरा पिता बैठा है, यदि मैंने जाकर के कह दिया कि पिताजी जल्दी चलो माड़ ठंडा हो जाएगा पी लो, तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा आदमी और माड़ पी करके काम चला रहा है। तो फिर उसने जाकर के अपने पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पिताजी मैं प्रणाम करता हूँ। बोले क्या बात है बेटा? बोले पिताजी क्षमा करना, मैं बीच में आप की बाधा डाल रहा हूं। बोले बताओ कोई विशेष कार्य है? बोले हाँ। हाथ जोड़ करके पुत्र ने कहा, पिताजी पिताजी। बोले क्या है? बोले पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, कठवतिया घाट पर बैठा हुआ है, जल्दी से चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। किसान समझ गया, उठा। बोले भैया क्षमा करना, कोई मिलने आया, मैं अभी आ रहा हूं। आया अंदर, कुंडी उठाई, माड़ पिया, मुंह पूछा और फिर से वहां पर पहुंच गया। इसी प्रकार है वेद। वेद सुनने में कुछ और, अर्थ कुछ और होता है उसका। फिर भी राजा प्राचीन बरही की समझ में नहीं आया तो नारद जी ने कहा, आयुर्वेद का अर्थ मारना नहीं होता, छूना होता है। संस्कृत में एक शब्द अनेक अर्थ, एक शब्द के हजारों अर्थ निकलते। तो उन्होंने कहा कि जिस समय विवाह होता है राजन, तो पंडित जी जब मंडप में बैठते हैं शादी कराने के लिए, तो उस समय एक नैग होता है, जैसे अपने बुंदेलखंड में सबके यहाँ होता है। पंडित जी बोलते हैं, ततः कन्यायाम हृदयम आलभेत। कन्या से कहते हैं कि वर के हृदय का आलंबन करो। तो उस समय कन्या वर के हृदय को थोड़ा सा स्पर्श करती है, कन्यादान के समय, जब पीले हाथ नहीं होते उसके पहले। तो बोले आलभेत का अर्थ यदि मारना होता तो ये बताओ किसका विवाह हो पाता? वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो जाता। तो कहने का भाव ये है। फिर भी नहीं समझे तो उन्होंने एक सुंदर उपाख्यान सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नारद जी ने कहा एक पुरंजन नाम का जीव था, उसके मन में भाव आया कि हम भी संसार में सुख समृद्धि से रहें, तो अच्छी जगह की खोज के लिए पुरंजन नाम का जीव जो था वह चल पड़ा
और जैसे ही चला तो दक्षिण दिशा में 9 दरवाजे वाला उसको एक महल दिखाई दिया। तो जैसे ही महल को देखा तो ये पागल सा हो गया, इतना सुंदर महल हमने कभी नहीं देखा। तो पुरंजन नाम का जीव जो है वह महल में प्रवेश कर गया। जैसे ही महल में प्रवेश किया तो सामने क्या देखा, एक सुंदर सर्वांग सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उसके बाजू में 5 सखियां खड़ी थी दाईं तरफ और 5 सखियां बाईं तरफ खड़ी थी। तो पुरंजन नाम के जीव ने पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले ये तो मुझे भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं। बोले जब आप हमसे विवाह करोगे तो पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तो पुरंजन नाम के जीव ने उस स्त्री से विवाह कर लिया जो 9 दरवाजे वाले महल में बैठी हुई, विवाह कर लिया। तो नारद जी समझा रहे हैं प्राचीन बरही के लिए कि कोचिद गायति गायन्ति कुचिदिता रुदिता रुदित। अब पुरंजनी रोती तो पुरंजन रोता, ऐसा अपनी पत्नी के भाव में वशीभूत हो गया कि पुरंजन सोता तो पुरंजनी सोती और पुरंजन रोता तो पुरंजनी रोती, पुरंजनी जागती तो पुरंजन जागती। ऐसा हो गया। रहते रहते काफी समय बीत गया तो सामने एक राजा रहता है। उस राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ इस महल को तोड़ करके चकनाचूर कर दो। तो उसने अपनी सेना को लेकर के उस राजा की सेना आई और आकर के उस महल के ऊपर और पुरंजन और पुरंजनी के ऊपर आघात करने लगे, मारने के लिए दौड़े, लेकिन उस महल का कुछ नहीं बिगड़ा। तो उस राजा की एक पुत्री थी, उस पुत्री से कहा जाओ बेटी जाकर के इस महल को हिला हिला करके चकनाचूर कर दो। तो वह पुत्री गई और उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। ये 9 दरवाजे वाला महल क्या है सज्जन? हमारा शरीर ही 9 दरवाजे वाला है। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और उपज्य इंद्रियां, ये 9 दरवाजे प्रत्येक प्राणी के शरीर में है। ये स्त्री कौन है? बोले बुद्धि रूपी स्त्री ही पुरंजनी है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये समस्त इंद्रियां अपनी अपनी ओर उस बुद्धि को खींचती हैं, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए एक दरवाजे पर 5 फण का नाग बैठा हुआ है। ये नाग कौन है? 5 प्रकार के प्राण हैं हमारे, अपान, व्यान, उदान और समान। इन 5 प्राणों में से यदि एक भी प्राण निकल गया तो घर का बेटा भी कहने लगता है जल्दी ले चलो, नहीं तो बसाने लगेंगे। इसलिए आज वह राजा जो था, उस राजा का नाम था काल, और जरा नाम की पुत्री को उसने भेजा। तो जरा ने आकर के पहला अटैक किया तो बाल सफेद हो गए। अटैक करके बताया कि अरे बाबरे संसार बहुत देख लिया, कम से कम अब तो तुम भगवान का भजन करो। तो व्यक्ति भजन नहीं करता। पहले तो थोड़े लाल लाल से बाल रहते थे, तामियां रहते थे, अब तो ऐसी काली मेहंदी चल गई कि सफेद भी बिल्कुल काले हो जाते हैं। ऐसी मेहंदी लगाई पर हम भजन नहीं करेंगे। तो दूसरी घंटी बजी, 32 दांत बाहर निकल करके आ गए। अरे संसार की खूब तुमने रंग रलियों को मनाया, पकौड़ियां कचौड़ियां खाई, कम से कम अब तो दलिया पी करके भजन करो। पर व्यक्ति कहता है कि पहले तो इतने बड़े बड़े थे दांत, अब तो ऐसी फिटिंग होती है कि कोई जान ही नहीं पाता कि दांत असली है कि नकली है, लेकिन भजन नहीं करना चाहता। तीसरी घंटी बजी, आंखों से दिखना कम हो गया। पहले तो लोग चश्मा ही लगाते थे, अब तो आंखों में फिटिंग होने लगी भैया। ऐसा लेंस लगवाते हैं कि पहले से भी दूर से देखने लगा, लेकिन भजन नहीं करते। तो चौथी घंटी नहीं बजती, चौथा तो घंटा ही बजता है। जैसे चौथी घंटी बजी तो कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। अरे खूब संसार को देख लिया, खूब घूम लिया, खूब ऐश कर लिए, अब तो कमर टेढ़ी हो गई, अब तो भजन करो। लेकिन व्यक्ति कहता है कि हम भजन नहीं करेंगे। 5वां जब घंटा बजा,
आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, रामा राजा रंग के फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ गयो, कोई बंधा जंग। कोई सिंहासन चढ़ चलो, कोई बंधा जंग। आया सो जाएगा, इसलिए आज वह पुरंजन नाम का जो जीव था वो कोई और नहीं है, हम ही पुरंजन हैं और हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है। इसलिए क्या भरोसा करें, क्या भरोसा करें जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा करें जिंदगी का, क्या भरोसा करें जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देते नहीं है किसी का। नाम जप ले तू बदले हरि का, नाम जप ले तू बंदे हरि का, नाम जप ले तू बदले हरि का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। जय हो। हम न सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते। छूट जाएगा, छूट जाएगा दामन सभी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो नाम रह जाएगा आगे का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कह रहा बिंदु अब ध्यान कर ले, अपने प्यारे प्रभु को समझ ले। कह रहा बिंदु अब ज्ञान धर ले, अपने प्यारे प्रभु को समझ ले। कह रहा बिंदु अब ध्यान धर ले, अपने प्यारे प्रभु को समझ ले। कह रहा बिंदु अब ध्यान धर ले, अपने प्यारे प्रभु को समझ ले। खाता चुक जाए, खाता चुक जाए मेरी बदली का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का। नाम जप ले तू बदले हरि का। नाम जप ले तू पकड़ ले हरि का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब नारद जी ने बार बार प्राचीन बरही को समझाया तो उनको ज्ञान उत्पन्न हो गया और यज्ञ को छोड़ करके जंगल में चले गए। अंत में भगवान के धाम को प्राप्त किया। परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया कि आपने ये जो वर्णन किया ये उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया, लेकिन कल के प्रसंग में आपने सुनाया था प्रियव्रत उत्तानपादौ त्रश्च कन्याश्च भारता आहुति देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। आपने प्रियव्रत के वंश का वर्णन करके नहीं बताया कि प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रिय माने श्रेष्ठ, व्रत माने प्रतिज्ञा। प्रियव्रत राजा ने भी अपने जीवन में बहुत सुंदर कार्य किया, बहुत बड़ी तपस्या की और इन्होंने तप करके भगवान सूर्य के जैसा दिव्य एक रथ को प्राप्त किया। वह रथ कैसा था कि जिसमें प्रियव्रत राजा बैठ जाते थे तो संपूर्ण अंधकार दूर हो जाता था। प्रियव्रत राजा के मन में भाव आया कि हम संसार से अंधकार को ही खत्म कर देंगे। माने जैसे अभी दिन है ऐसे ही रात में भी दिन रहेगा। देवताओं ने बार बार समझाया, नहीं माने तो बोले कहते हैं इनके यहां एक पुत्र हुआ, प्रियव्रत के यहां अग्निंद्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निंद्र के यहां नाभि और नाभि के ही जो पुत्र हुए उनका नाम पड़ा ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के यहाँ 100 पुत्र थे। एक दिन ऋषभदेव जी बैठे बैठे अपने पुत्रों को समझा रहे थे कि बेटा ये बताओ तुम्हें ये शरीर किस लिए मिला है। थोड़ा ई को कम करो भैया। ये शरीर तुम्हारे लिए किस लिए मिला है। बोले पिताजी ये शरीर मिला है आप जैसे पिता मिले हैं, खूब आनंद से हम संसार का सुख भोगेंगे। प्रातः काल उठे
स्नान किया, संध्या वंदन किया, पूजन किया, उसके बाद बाल भोग किया, फिर चौपड़ खेलना प्रारंभ कर दिया, फिर दोपहर का भोजन किया, फिर विश्राम कर लिया, फिर सायंकाल को भोजन कर लिया, फिर संगीत सुन लिया, फिर सो गए। तो ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दी, बेटा ये शरीर तुम्हारे लिए केवल खाने पीने हंसने गाने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर मिला है सदकार्य करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, कथा सुनने के लिए। पग पवित्र तीरथ गमन, पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र कछुदान, मुख पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मुख की शोभा कब है? जब हम भगवान के नाम को गाएं। कानों की शोभा कब है? जब भगवान की कथा को हम सुने। और कहते हैं पैरों की शोभा कब है? जब हम पैदल चल करके तीर्थ यात्रा करें, तब पैरों की शोभा है। हाथों की शोभा कब है? जब असहाय दीनहीन व्यक्तियों की हम सेवा करें और अपना जो धन है उसमें से 10वां अंश दान करें। सुखदेव जी कहते कि राजन, जिस प्रकार हमारे भगवान के अवतारों में 24 अवतार हैं, इसमें 9वां अवतार ऋषभ देव जी का है। इसी प्रकार जैनों के 24 तीर्थ अंकर होते हैं और उनमें सबसे पहले तीर्थ अंकर श्री ऋषभ देव जी महाराज हैं, क्योंकि ऋषभ देव जी के बाद से ही जैन धर्म प्रारंभ हुआ। पहले इस पृथ्वी पर केवल एक ही धर्म था, वह सत्य सनातन हिंदू धर्म था, बाकी कोई धर्म नहीं था। तो ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को समझाया, बेटा ये शरीर दुर्लभ है, दुर्लभो मानसो देहे देहिनां क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनाथ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 और दुर्लभ सदा संतन पावा, और दुर्लभ सदा संतन पावा, सोरे दुर्लभ सदा संतन पावा, सोरे दुर्लभ सदा संतन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब किसी के द्वारा कोई वस्तु मिलती है, दूसरे के द्वारा पाई जाती है, उसका कब मन हो जाए वो लौटाना पड़े। तो ये शरीर जो है ये किसी ने हमें धरोहर में दिया है, और जिस दिन हमारे संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाएंगे, हमें ये शरीर वापस करना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज बार बार जो है ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को समझाया, तो उनको ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि उसी क्षण 89 पुत्र एक साथ वैरागी बन गए, जंगल में चले गए। और अंतिम चौथे चरण में स्वयं ऋषभ देव जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठाया और राजगद्दी पर बिठा करके स्वयं जंगल में चले गए। जैसे ही ऋषभ देव जी जंगल में गए, तपस्या करने लगे, वस्त्रों को त्याग दिया, तो लाखों लोगों की भीड़ लगने लगी। अरे भैया, एक बड़े संत आए हैं, सिद्ध संत हैं, तपस्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक बार हाथ रख देते हैं उसका कल्याण हो जाता है। आज संसार में हम लोगों की भी यही परिस्थिति है।
कि जो चमत्कार दिखाने वाले होते हैं हम उन्हीं के पास झूमने लगते हैं। अभी कोई बाहर का बाबा आ जाए और बोले भैया जो मांगोगे मिलेगा, तो लोग नहीं बनेंगे। महाराज हमारी ये कामना पूरी हो जाए, महाराज हमारा ये काम बन जाए। आज ऋषभदेव जी जब तपस्या करने गए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भक्ति जो होती है वह हृदय से ही होती है। ऐसा नहीं कि एक मैया थी, उनके भैया बाबा बन रहे थे, तो जितनी बहनें थी सब आई कि भैया बाबा बन रहा, भैया बाबा बन रहा है। तो कई प्रकार की तैयारियां होने लगी। अरे बाबा बनने में क्या तैयारी, आज मन में भाव आ जाए अभी निकल जा। तो कहते हैं कि ऋषभदेव जी ने देखा कि हम तो भजन करने आए थे, यहाँ तो भक्तों की भीड़ लगने लगी। महाराज ये बहू है, शादी हो गई है, 10 वर्ष से कोई बेटा बेटी नहीं, आशीर्वाद करो। मानो आशीर्वाद देते देते वह थकने लगे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि जैसे लोगों की भीड़ आने लगी तो खड़े खड़े मल त्याग करना प्रारंभ कर दिया, मूत्र त्यागना प्रारंभ कर दिया, और एक बड़ा सा पत्थर उठाया और मुख में रख लिया। लोग बोले भैया यही सिद्ध संत हैं जिनको ना अपनी क्रिया करने का कोई भान है, ये पत्थर खा रहा है, ये कैसे संत हैं, भागो यहाँ से, ये खुद पागल है कोई। दुनिया जिसको पागल कहती है वही भगवान का भक्त होता है। तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाए, रामा सबसे मिलिए धाए, वो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। लोग भाग गए, ऋषभदेव जी भजन करने लगे। भजन करते करते अंत में भगवान के धाम को गए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान ने जितने अवतार धारण किए हैं, अंश अवतार, पूर्ण अवतार तो भगवान श्री राम है और भगवान श्री कृष्ण है। काम पड़ा अवतार ले लिया, काम पूर्ण हुआ चले गए। सुखदेव जी कहते राजन, जो भरत नाम के पुत्र थे ये पिता के संस्कार को मानते थे। अब ये जब राजा बने तो धीरे धीरे ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, तो इन्होंने अपने पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को, उसका नाम था सुमति। भरत के पुत्र का नाम था सुमति। सुमति नाम के पुत्र को गद्दी पर बिठाया और जंगल में चले गए। भजन करते 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 नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पहुंच गए। मन में वैराग्य धारण कर लिया, अब संसार से हमें कोई मतलब नहीं, जो होता है तो होने दो। कहते हैं ये गंडकी नदी में जाकर के कंठ भर जल में खड़े होकर के भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे। एक दिन की बात है कि गंडकी नदी में एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए आई, और जैसे ही वह पानी पीने के लिए तैयार हुई, उसी समय पीछे से सिंह ने दहाड़ लगा दी, और जैसे ही दहाड़ लगाई तो घबराहट के मारे वह हिरणी जो थी गंडकी नदी में गिर गई और उसका प्रसव हो गया। एक नन्हे से हिरणी ने एक नन्हे से बालक को जन्म दिया और हिरणी का प्राणांत हो गया। वह बच्चा बहता बहता चला आया, और जैसे ही महाराज भरत की आंखों के सामने से बहना बहता दिखाई दिया, तो इन्होंने उस बालक को पकड़ लिया, पकड़ करके लाए, माला को बगल में रख दिया, उसको सुंदर वस्त्रों से पोंछ करके उसके लिए सुंदर सुंदर हरे हरे पत्ते, छोटी छोटी कोपरों को तोड़ करके उसको खिलाया, उसको तपाया, उसकी सेवा की, बचाया। ये बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन
अब भरत महाराज का जो मन था वह धीरे धीरे हिरण में फंसने लगा। आए थे हरि भजन को, भजन करने आए थे, पर मृग शावक में ऐसा मन लग गया कि उसी की सेवा में लग गया। अब तो नित्य का काम बन गया। जो 400 माला जपते थे अब 1-2 ही माला जपते, बाकी 24 घंटे उसको पट्टा पहना लिया और जहां भी जाते तो उसको घुमाते, हरी हरी घास खिलाते, पत्ते खिलाते। मानो जब अंत समय भरत जी का आया तो सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, अंतमति सहगति, जो अंत समय में जिसको याद करोगे अगले जन्म में वही आपको प्राप्त होगा। जब भरत महाराज के प्राण निकलने लगे तो भरत ने सोचा कि मैं तो जा रहा हूं, आज से इस हिरण को कौन देखेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन इसकी रक्षा करेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब ये मर गए और भगवान ने दूसरा जन्म इनको हिरण का ही दे दिया। हिरण की योनि में जब इनका जन्म हुआ तो जंगल के जितने पशु हैं सब हरी हरी घास खाते हैं, पत्ते खाते, सुंदर जल खाते, फल खाते, लेकिन भरत जी जो है ये केवल मात्र सूखे पत्ते खाते और पानी पीते, भगवान का भजन करते। ये भजन का प्रताप था कि भजन के प्रताप से इनको इस जन्म में भी खबर रही कि हम कौन हैं। एक जन्म बिगड़ गया, अब दूसरा नहीं बिगड़ना चाहिए। हम भगवान की कथा क्यों सुनते हैं? जन्म जन्म मुनि यतन कराए, 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 जन्म जन्म मुनि यतन कराए। राम कहे आवत नाहि, अंत राम कहे आवत नाहि। हम जन्म जन्मांतरों से भगवान की कथा सुनते चले आ रहे हैं, तभी तो हमें भगवान से प्रेम है। आप विचार करके देख लेना, यदि जीवन में आपने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया और जब आपको पानी की आवश्यकता होगी तभी पड़ोसी मना कर देगा, पानी नहीं देगा। यदि आपने किसी को यात्रा के समय सीट दी है तो कभी यदि आपकी रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि सीट दे देंगे। लेकिन यदि आपने किसी को सीट नहीं दी, किसी के साथ परस्वार्थ नहीं किया तो कभी आपके साथ भी नहीं हो सकता। आज भरत जी महाराज को याद है कि हमने ये जन्म तो बिगाड़ दिया, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। हम जन्म जन्मांतरों से जो है भगवान की कथा सुनते चले आ रहे हैं, इसलिए आज हम कथा सुनते तो हमारा मन लगता है। जब भरत जी महाराज की मृग की योनि में भी मृत्यु हुई तो भगवान ने तीसरा जन्म भी इनको मनुष्य का दे दिया। एक अंगिरस नाम के ब्राह्मण के यहाँ इनका तीसरा जन्म हो गया। सुखदेव जी कहते हैं अंगिरस नाम के जो ब्राह्मण थे उनकी 2 पत्नियां थी, एक के यहाँ जुड़वा संतान थी और एक के यहाँ केवल जड़ भरत का जन्म हुआ। जैसे इनका जन्म हुआ बड़े सुंदर थे देखने में, धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी ने गणेश मंत्र रटाना शुरू किया, गायत्री मंत्र रटाना चाहा, लेकिन इन्होंने याद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यदि हम याद कर लेंगे तो पिताजी कहेंगे कि जाओ भैया कल सत्यनारायण की कथा करके चले जाओ, कभी कहेंगे विवाह पढ़ के आओ, कभी कुछ करके आओ,
तो मतलब संसार में फंस जाएंगे। इनके पिताजी ने इनको हजारों बार गायत्री मंत्र याद कराया पर इन्होंने नहीं किया। तो बोले ये तो ऐसे लगता है कि जड़ के समान है, मानो उनका नाम जड़ भरत रख दिया। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय। एक दिन जड़ भरत जी को खेती देखने के लिए भेजा तो खेतों में गाय पशु पक्षी आकर के चरने लगे। तो भरत जी बोले राम की चिड़िया राम को खेत ठाओ रे चिड़िया भर भर पे। मानो संपूर्ण खेत में जो अनाज लगा था जड़ भरत ने वह अनाज पशु पक्षियों को खिला दिया। पिता ने डांट फटकार करके और इनको घर से निकाल दिया। सुखदेव जी कहते हैं तुलसी बिरबा बाग के सींचत ही मुरझाए, रामा सींचत ही मुरझाए। और राम भरोसे जो रहे सुपर्वत पर हरिया। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। जो 56 भोग खाते हैं वो ऐसे दुबले पतले हैं, लेकिन जिनके सामने बासा अन्न खिलाया बासी रोटी खिलाई वह तंदुरुस्त है देखने में। सुखदेव जी कहते हैं राजन जब जड़ भरत जी जंगल में गए तो कुछ कोल भील जो थे उनके लिए नरबली की आवश्यकता थी। सामने से जड़ भरत जी आ रहे थे, पकड़ लिया और जाकर के और माता के सामने बिठा दिया, सुंदर भोजन कराया। और जैसे बलि चलाने लगे तो स्वयं भद्रकाली वहां प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। भगवती प्रकट होकर के और आज जड़ भरत की प्राण रक्षा कर दी। जड़ भरत जी वहां से चले गए। एक दिन की बात है कि शौवीर्य सिंधु देश के राजा रहुगण जो है वह अपनी पालकी में सवार होकर के सत्संग करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उनकी पालकी में जो 4 कहार लगे थे उन कहार में से एक कहार की तबीयत बिगड़ गई, पालकी रुक गई। क्योंकि पालकी को 4 लोग ही चला सकते हैं, 3 लोग नहीं चला सकते। तो पालकी खड़ी हुई थी, सामने से जड़ भरत जी आ रहे थे। राजा ने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज इसकी तबीयत बिगड़ गई, अभी ये एक कदम भी नहीं चल पाएगा। बोले ये सामने कौन आ रहा है, इसको लगा लो पालकी में। तो जड़ भरत जी से कहा इधर आओ। बोले क्या है? बोले लग जाओ। तो ये लग गए। जैसे ही पालकी को उठाया तो जड़ भरत जी चलते हैं तो 4 कदम देख करके चलते हैं कि कहीं चींटी आदि का मार्ग उल्लंघन ना हो जाए, हमसे कोई जीव जंतु का वध ना हो जाए। तो जैसे ही कोई जीव जंतु सामने आता ये छलांग लगा देते। अब ये बताओ कि जब पालकी चलाने वाला छलांग लगाएगा तो बैठने वाले की क्या हालत होगी। जैसे ही जड़ भरत जी छलांग लगाते राजा का सर जो है पालकी से टकरा जाता और नीचे गिर जाता। बोले ठीक से चलते नहीं बनता क्या? जड़ भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे चले, फिर कोई चींटा आदि आया, फिर छलांग लगा दी तो पालकी रुकवा दी। बोले तुम तो जीते हुए मुर्दे के समान हो, और जैसे मुर्दे के सामने हम कितना भी रोएं, कितना भी पुकारे पर मुर्दा मुंह नहीं बोलता, ऐसे तुम जानते हो हम राजा रहुगण हैं, तुम्हारी चिकित्सा करेंगे। मानो हजारों प्रकार से उनको डांटना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये इतने दिव्य ज्ञानी राजा भरत हैं कि जिन्होंने अपने 40 वसंतों को पूर्ण कर दिया, किसी से एक ओंठ हिला करके एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन आज मन में भाव आया कि यदि आज मेरे जैसे परम ज्ञानी के सामने एक मूर्ख राजा आया, उसका मैं उद्धार नहीं कर पाऊं तो मैं कैसा ज्ञानी। आज जड़ भरत जी ने कहा राजन तुम कहते हो कि इतने हट्टे कट्टे मोटे ताजे हो पर चलते नहीं बनता, तो राजन ये बताओ जो ड्राइवरी करके जानता है वही गाड़ी चला सकता है। यदि कोई ड्राइवरी करके नहीं जानता उसको 4 व्हीलर पकड़ा दो तो कहां पहुंचा देगा बताओ।
राजन पाल की